भट्टी साहब, बहुत हम तनकीद करते थे कि जी अमेरिका ने मुंह नहीं लगाया, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को लिफ्ट नहीं कराई। अब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिल भी गए, बड़ी खुशगपियाँ भी लगीं, अब प्रॉपर मुलाकात भी होने जा रही है आज रात पाकिस्तानी टाइम मुताबिक 1:30 बजे। किस तरह देखते हैं आप शहबाज शरीफ साहब का इम्पैक्ट बढ़ता हुआ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, ये अमेरिका के साथ ताल्लुकात और इंटरनेशनली भी इस मुलाकात को किस तरह देखते हैं आप? कामरान भाई, कल जहां बात ख़त्म की थी वहीं से शुरू करूंगा कि शुक्रिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, शुक्रिया मार्का हक और शुक्रिया पाक फ़ज़ाइया, पाक फ़ौज, पाक नेवी और फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया कि जिसके बाद हम ख़ित्ते में फिर से उभरे। ये शहबाज शरीफ साहब, ये नवाज शरीफ साहब, ये सारे के सारे यहीं मौजूद थे, यहीं अमेरिका भी मौजूद था, यहीं दोनों लीडरशिप्स भी मौजूद थी। देख लिया क्या हुआ। ये जो कुछ हुआ ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद हुआ। अब सूरत हाल क्या है कि बिलाशुबा पाकिस्तान को खोया हुआ उसका मुकाम मिल रहा है। बिलाशुबा पाकिस्तान खित्ते का अहम मुल्क है, अहम खिलाड़ी बनता जा रहा है। बिलाशुबा पाकिस्तान खित्ते को लीड करता नज़र आ रहा है और बिलाशुबा पाकिस्तान वो वक्त आ गया कि बैक वक्त चीन और अमेरिका के करीब है और बिलाशुबा पाकिस्तान बैक वक्त ईरान और सऊदी अरब के करीब है और बिलाशुबा पाकिस्तान खलीजी ममालिक का पार्टनर है। यानी हम मस्कीन नहीं हैं, फ़कीर नहीं हैं, इस वक्त खलीजी ममालिक में पार्टनर हैं और ये वहाँ भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बिलाशुबा भारत तन्हा है और पाकिस्तान सब का चहेता है। मगर जैसा कि कल भी कहा था कि ये दुनिया जज्बात की नहीं है, मफादात की है। अब अमरीकी महकमा खारजा का बड़ा मानी खेज बयान आया है कि सदर ट्रंप खित्ते में अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी क़यादत से मिल रहे हैं। अब ये अमरीकी मफादात क्या हैं, ये बड़ा अहम है। और फिर मारूफ अमरीकी तजिया निगार माइकल कूगल जो साउथ एशिया पर दस्तरस है, जिन्हें वो कहते हैं कि माजी की निस्बत इस बार अमेरिका को पाकिस्तान से तल्लुकात में हकीकी दिलचस्पी है। अब ये हकीकी दिलचस्पी क्या है? ट्रंप साहब चीन के ख़िलाफ़ हैं, अब हमारे लिए एक पुल सरात है। ट्रंप साहब बेग्राम एयरबेस पर अफ़गान हुकूमत के आमने सामने हैं, हमारे लिए वो बड़ा अहम है। ट्रंप साहब ईरान पर नज़र रखे हुए हैं, हमारे लिए वो बड़ा अहम है। ट्रंप साहब इसराइल के साथ हैं, इब्राहिमी अकार्ड है, वो अब ये भी बड़ा अहम है आगे चलकर। और ये ज़हनों में रहे कि आज जो ट्रंप साहब हम पर वारी वारी जा रहे हैं, कल यही ट्रंप साहब हमें धोखेबाज करार दे रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान ने चीट किया है हमसे, 32 अरब डॉलर हमारे खा गया है पाकिस्तान। और अमेरिका ऐसा मुल्क है कि जो एक वक्त इन्हीं अफ़गान मुजाहिदीन को हीरो कहा करता था, वाइट हाउस में बुलाकर डिनर करवाया करता था और फिर इन्हीं को उन्होंने दहशतगर्द करार दिया। तो ये अमरीकी मफादात और वो ट्रंप साहब जो सदर, जो गैर रवायती सदर, गैर रवायती सियासतदान, जो 2+2 के =4 के कायल, जो बिजनेसमैन हैं, वो हमारे साथ बैठ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ बैठ रहे हैं। बड़ा अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या हम अमरीकी मफादात और सऊदी पार्टनर बनकर, हम पहले भी कहा था कि मक्का मदीना का दिफा करना इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। और सऊदी अरब हमारा आजमूदा दोस्त है, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन ट्रंप साहब का साथ, चीन का साथ, सऊदी अरब का पार्टनर, खलीजी ममालिक का पार्टनर, हमारी क़यादत जो है ये बड़ी अहम है इस वक्त इस पुल सरात पर, इस तनी हुई रस्सी पर अपने मफादात को आगे बढ़ाना, अपने मफादात को पूरा करना। क्या अभी भी 5 अरब डॉलर जो हमारे स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं सऊदीया के 4% सूद पर, जो हम खर्च नहीं सकते, क्या बात इससे आगे बढ़ेगी? क्या हम सऊदी अरब पर हम पर हमला तस्वर होगा और हमारा कर्जा सऊदी अरब पर कर्जा तस्वर होगा? क्या हमारी बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई में कमी आएगी? क्या हम जो दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं और हमारे रोज़ जवान शहीद हो रहे हैं, इस दहशतगर्दी में कोई हमारी मदद करेगा? कल कोई मिस एडवेंचर कर दे भारत तो कौन हमारे साथ खड़ा होगा? कल कोई हम पे मुश्किल वक्त आए तो अमेरिका क्या करेगा?
और अमेरिका, चीन और सऊदी अरब और ईरान में हम कैसे तवाज़न कायम रख सकेंगे। बहुत सारे सवालात हैं। खुशी की बात है कि आज एक बार फिर आपको ये नहीं लगता कि आपको ये नहीं लगता भट्टी साहब के भारत के ऊपर बहुत बड़ी अब जिम्मेदारी आ गई है कि सऊदी अरब बीच में आ गया तो पाकिस्तान पर अटैक करने से पहले वो कई दफा सोचेगा, या आपको लगता है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? भाईजान, जितनी ये भारत पे बोझ है उतना ही ये अलायंस बनेगा इसराइल भारत का, उतना ही अलायंस बनेगा इसराइल भारत और अमेरिका का। ट्रंप साहब क्या समझते हैं जो हमने सऊदी अरब से दिफाई एग्रीमेंट किया है, ट्रंप साहब की इस पे क्या है? वो इसे अच्छा समझते हैं, इसे बुरा समझते हैं, या इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं है? ये इस मुलाकात के बाद पता चलेगा। वो चीन के साथ हमारी कुर्बत को क्या समझते हैं, ये इसके मुलाकात के बाद पता चलेगा। अच्छा। वो दहशतगर्दी पर और अफगानिस्तान और ईरान पर हमसे क्या चाहते हैं, ये इस मुलाकात के बाद पता चलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत अच्छी बात है, हम राइज कर रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि कहीं डू मोर फिर तो नहीं होगा, फिर तो डू मोर पे हमें नहीं नाचना पड़ेगा। क्या फिर से तो नहीं हमें एक नई वो उसमें पड़ेंगे हम कि जिसमें जहां से वापसी ना हो सके। तो जहां बहुत बड़ी खुशी की बात है वहां बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बड़ा इम्तिहान है। साहब आप कहते हैं, फिर मैं आमिर साहब से पूछना है। जी जुबैर साहब। भट्टी साहब, ट्रस्ट मिस्टर शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर, जितने कंसर्न्स हैं आपके कि वो ईरान के खिलाफ प्रॉब्लम है, अमेरिका को पाकिस्तान से पता नहीं क्या मदद मांग लेगा, इजराइल के हक में पाकिस्तान से क्या मदद मांग लेगा, बगराम एयरबेस पे क्या प्रेशर डाल देगा, एंड चाइना के खिलाफ हमें क्या भड़का देगा। ट्रस्ट मिस्टर शहबाज शरीफ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ट्रस्ट हिम फॉर वंस एट लीस्ट। भट्टी साहब जी, 2 मरतबा करने को तैयार हूँ, 3 मरतबा करने को तैयार हूँ, बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है और फील्ड मार्शल साहब वहाँ हैं, बिल्कुल ट्रस्ट करने को तैयार है। मैं तो कहता हूँ आमिर भाई की अल्लाह ज़ुबान मुबारक करे, इनको देसी घी की चूरियाँ मैं खिलाऊँ, कश्मीर भी जीत कर लाएँ इस बार तो हमें कश्मीर हमारी प्लेट में रख के ट्रंप साहब दे देंगे, और बल्कि उसके बाद हम अगला प्रोग्राम श्रीनगर से करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी इसके अलावा रोज़ अरब मुल्कों से उनकी अशकशोई की जाए, बल्कि हम पूरी दुनिया चलाएं, पूरी दुनिया को फतह करें। ये जो सारी बातें हमने की हैं, ये क्या शहबाज शरीफ पर मिसट्रस्ट है? ये क्या हम कहना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो 36 सेकंड की मुलाकात हुई थी, जिसमें मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने 2-4 जुमले ट्रंप साहब को भी बोलने दिए और थम्स अप भी करने दिया। तो क्या जो थम्स अप था वो उस पर कोई बुरा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा ये। लेकिन ट्रंप साहब थम्स अप कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के टाई या सूट को तो देख कर नहीं कर रहे होंगे, तो थम्स अप किसको कर रहे थे? तो ये वो चीज़ें हैं जो हर पाकिस्तानी सोचता है। और मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान राइज करे, ये कोई आमिर लियास राना साहब या जुबैर उमर साहब का पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा और आपका, हम सब का पाकिस्तान है। ये राइज करेगा तो ये पीछे की बातें हैं, इमरान खान साहब कितने गए थे, या नवाज शरीफ साहब कितने गए थे, या शहबाज शरीफ साहब कितने गए थे। मैटर पाकिस्तान का है, और जब पाकिस्तान का मसला होगा तो फिर हम सारी बातें करेंगे कि ये अमरीकी मफादात क्या हैं, अमेरिका की हम में दिलचस्पी क्या है, आज ये जो खित्ता बदल रहा है इसमें हमने क्या किरदार अदा करना है, हमने आगे कैसे बढ़ना है, हमने अपने मफादात को कैसे आगे लेकर जाना है, हमने अपनी महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, कर्जों का क्या हल निकालना है। तो ये सारी बातें भी साथ साथ करनी चाहिए, साथ साथ खुशी भी मनानी चाहिए। और अब तो आमिर भाई भी अमेरिका में और शहबाज शरीफ साहब भी अमेरिका में है। अब तो मैं अगला प्रोग्राम श्रीनगर में करूं ही करूं। अच्छा चले, तबाक इस्तकबाल हुआ है। भट्टी साहब, तैयब उर्दुगान के मुकाबले की इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिलीवरी कर रहे हैं। नंबर 1, कल इस तरह मुलाकात होनी है आज रात 1:30 बजे, और दूसरा आई थिंक इमरान खान को तो कि रिलीज के कॉज को तो धचका पहुंचा है सारे सिनेरियो से, जो बात हो रही थी ब्रेक से पहले। हाँ, ऐसे ही लगता है, ऐसा लगता है, बिल्कुल लगता है। जुबैर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब अब आप देखें ना कि आपका प्रोग्राम, इसके कितने मिनट गुजरे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रंप साहब की, बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, पाक अमेरिका तल्लुकात की।
तो एक तो अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, दूसरा इस खित्ते में जो चीज़ें बदल रही हैं वो उस तरफ टेंशन है, तीसरा बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ने पाकिस्तान को दी जो ट्रंप साहब से एक के बाद एक मुलाकातें हो रही हैं, और दूसरा सऊदी पार्टनरशिप और खलीजी मुल्क पार्टनरशिप, शंघाई कॉन्फ्रेंस, तो डेफिनेटली ये फ़र्क पड़ता है। लेकिन जहाँ ये सब कुछ है वहीं जिस रिपोर्ट की ज़ुबैर उमर साहब बात कर रहे थे, उसी रिपोर्ट में है कि सियासी अदम इस्तेकाम कारोबारी एतमाद को तबाह कर रहा है। तो मेरी तो यही दुआ है कि जब इतना राइज़ कर रहा है पाकिस्तान, इतना ऊपर जा रहा है, तो अल्लाह करे हमारी जो अंदरूनी नफ़रतें हैं ये भी कम हो, अंदरूनी तकसीम भी कम हो, और ये सारे मामलात भी हल हों, और सारे मिलकर उस सफ़र की तरफ बढ़ें। और ये क्योंकि कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और पाकिस्तान के लिए ही, पाकिस्तान की वजह से ही हम आज, कोई मियाँ साहब है तो कोई न्याजी साहब है तो कोई भट्टी साहब है, तो इसलिए पाकिस्तान राइज़ करेगा तो जाहिर है सारे राइज़ करेंगे। लेकिन फिर वही बात, और वो बात ये है कि ये बड़ा अहम मौका है पाकिस्तान के लिए, अपने कर्ज़ों के हवाले से, अपनी महंगाई के हवाले से, अपनी बेरोज़गारी के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, और इस दहशतगर्दी के हवाले से, और इस खित्ते में फिर से इस जिस मकाम पे हम पहुँचे हैं उस मकाम पर कायम रहना चाहिए, उस मकाम से आगे जाना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। राइट, ठीक। भट्टी साहब, आपको ट्रंप की क्या समझ आई है? आज तो वो तैयब उर्दुगान के भी वो गीत गा रहे हैं ट्रंप साहब जो है, और कह रहे हैं आलमी मसाइल के हल में हम टर्की की अहमियत को तस्लीम करते हैं, बड़े करीबी ताल्लुकात, अच्छी बात है शहबाज साहब से बड़े वार्मली मिले, सिवाय इंडिया के सबके साथ ही वो मिल रहे हैं। क्या ये हो क्या रहा है सर? ये सवाल तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब से बनता है करना, कि आपको ट्रंप साहब की क्या समझ आई, या आमिर भाई से सवाल बनता है जो ट्रंप साहब के करीब है। और अगर इन दोनों को समझ आ गया तो हमें भी समझ आ जाएगा। और ट्रंप साहब को तो ट्रंप साहब के घर वाले नहीं समझ पा रहे कि वो क्या है, अमरीकी नहीं समझ पा रहे, दुनिया वाले नहीं समझ पा रहे। हमने क्या समझना है ट्रंप साहब को? वो सज्जी दिखा के खब्बी मारते हैं, बुखार मौत दिखा के बुखार बेच देते हैं, और उन ट्रंप साहब सारी जिंदगी कभी भी किसी की समझ में नहीं आए। आते हैं तो दिल में आते हैं, समझ में कभी नहीं आते। वाह। और खैर से समझ आएगी, अल्लाह करे कि ट्रंप साहब हमें समझ आ जाए उनकी, और हमें उनकी समझ आ जाए, और उन्हें हमारी समझ आ जाए। वरना जो खुदा न खास्ता ये ना हो कि इस नासमझी में सारा कुछ ही वो चलें आमिर साहब से पूछ लेते हैं।